students, welcome to my channel Biz Classroom, and I am Dr. Jyoti Prakash, and in this video lecture we will discuss question number 5 of sales and retail management. क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि लिसनिंग स्किल, इमोशनल कंट्रोल एंड द आर्ट ऑफ परसुएशन कैसे नेगोशिएशन आउटकम को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। सो नेगोशिएशन, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि नेगोशिएशन क्या है, एक तरीके का कन्वर्सेशन, एक तरीके का डायलॉग है बिटवीन बायर एंड सेलर। और जब ये नेगोशिएशन होता है ना, तो वहां पर एक तरीके की अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड होती है इन टर्म्स ऑफ व्हाट लिसनिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स। सो आज के इस प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में आप टेक्निकल नॉलेज या थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास है, बट soft skills are also required. Like nowadays every company is having one requirement ki the person should have, the individual should have a good soft skill in fact. And three of the most essential soft skill that are required in field of sales, those are like listening skills, emotional control and the art of persuasion. अब हम समझेंगे एक एक करके कि इन स्किल्स का बेसिकली क्या क्या यूज होता है और कैसे ये वर्क करते हैं, और ये स्किल्स लिसनिंग स्किल्स, इमोशनल कंट्रोल एंड द आर्ट ऑफ परसुएशन। लाइक सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, लिसनिंग स्किल्स के बारे में। सो लिसनिंग स्किल्स, दोज स्किल्स विच आर रिलेटेड विथ व्हाट, लिसनिंग, सुनने से रिलेटेड है। जैसा कि पहले भी मैंने बताया है कि एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन के पास एक अच्छी लिसनिंग पावर होनी चाहिए, लिसनिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। मीन्स वन एवरीबडी शुड बी अ गुड लिसनर। जब तक आप सुनेंगे नहीं, यू कैन नॉट सर्व बेटर। सो सबसे पहले सामने वाली पार्टी या अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझने के लिए आपको पहले उनको सुनना पड़ेगा। आप जितना अच्छा सुनोगे उतना अच्छा आप क्या कर सकते हो, रैपोर्ट डेवलप कर सकते हो, उतना ही अकॉर्डिंगली आप असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हो, एंड दैट विल हेल्प इन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। इन फैक्ट लाइक एग्जांपल लिया है कि एक सैलरी नेगोशिएशन है, आप जब अपने सैलरी की बात रख रहे हो तो वहां पे मैनेजर्स के बजट कंस्ट्रेंट को भी आपको समझना होता है, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, यू कैन नेगोशिएट ऑन दैट। और इन इन आवर रिलेशनशिप इन फैक्ट अगर हम प्रैक्टिकल सिनेरियो भी देखें, अवर डे टू डे लाइफ में भी देखें, तो इन एवरी रिलेशनशिप वी शुड लिसन कि व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। वो जो कह रहा है उसको सुनिए, समझिए, और जितना अच्छा आप सुनोगे समझोगे उतना ही अच्छा आप एक डिसीजन ले सकते हो, उनको हेल्प प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे आपने पूरी बात सुनी ही नहीं, आपने बीच में उसकी बात कट कर दी, तो उस पर्सन की प्रॉब्लम तो एज इट इज ही रह जाएगी। साथ ही साथ वो जो ट्रस्ट या फिर वो एक रिलेशनशिप जो डेवलप हो रहा है या रिलेशनशिप जो है वो भी हैम्पर हो रहा है। सो लिसनिंग स्किल्स मैटर्स a lot, and it should, मतलब every salesperson should have these particular skills. Like emotional control, being a salesperson you should be very capable enough in controlling your emotions. Suppose कि you are sad enough, you are not मतलब you are feeling frustrated in your job, but you need not to show your emotion in front of anyone, बिकॉज जो कहते हैं ना कि जैसे कभी कभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता होगा इंटरव्यू में कि व्हाट इज योर वीकनेस, तो आप बता देते होगे कि आई एम वेरी इमोशनल पर्सन। सो इमोशनल पर्सन की कहीं भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है स्टूडेंट्स। आप ऐसे इमोशन, आप इमोशन अच्छा है, आपको रखना चाहिए, बट in a very controlled manner. In personal relationship you should, or you just show your emotions, but in professional world, in your job, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना होगा। सपोज योर बॉस, आपका जो बॉस है, फॉर नॉट कंप्लीशन ऑफ योर टारगेट आपको बहुत डांट रहा है, तो आपको वहां पे उसको रिवर्ट बैक नहीं करना है, आपको वहां पे गुस्से में नहीं कुछ बोलना है। आपको क्या करना है, यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशन कि ठीक है मैंने अच्छा काम नहीं किया है, इसीलिए मैं ये बात मैं सुन रहा हूँ, या फिर मेरे बॉस हमको मुझे डांट रहे हैं। So you should be very balanced in term of controlling your emotion, and if you are capable enough, आप बहुत अच्छे हो, अपने इमोशन को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहे हो, यू आर नॉट शोइंग योर एंगर, यू आर नॉट शोइंग योर फ्रस्ट्रेशन टू इन फ्रंट ऑफ एनीवन, तो कहीं ना कहीं आप जो सेल्स पर्सन बने हो अपनी फील्ड में, अपने करियर में बहुत आगे जाओगे। एंड द थर्ड वन इज द आर्ट ऑफ परसुएशन। परसुएशन इज लाइक इन्फ्लुएंसिंग। This particular skill should also be present in every sales person, कि आपको इन्फ्लुएंस करने की, मोटिवेट करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। अगर ये परसुएशन आर्ट आपके पास है
तो कहीं न कहीं जो आप जिस भी सेल के लिए जा रहे हो, डील को क्लोज़ करने के लिए जा रहे हो, आप सक्सेसफुल होगे ही होगे। क्योंकि जितना अच्छा आप मोटिवेट कर लोगे अपने कस्टमर्स को, उतना अच्छा सेल होगा और जितनी ज़्यादा सेल होगी, उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। लाइक अ सेल्स पर्सन मोटिवेट कर रहा है कस्टमर को टू बाय अ प्रीमियम प्रोडक्ट, और वो मोटिवेट कैसे कर रहा है? लॉन्ग टर्म वैल्यू बता के, बेटर क्वालिटी देकर, कॉस्ट सेविंग दिलाकर, और साथ ही साथ एक कि अगर वो हाई वैल्यू और प्रीमियम प्रोडक्ट लेता है तो कहीं न कहीं उसकी एक अच्छी इमेज, यूनिक इमेज बनेगी अमंग दैट ग्रुप इन व्हिच ही और शी इज लिविंग या बिलॉन्ग टू बेसिकली. So art of persuasion is also very important skill, soft skill that every salesperson should have. आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ आप लोगों को। अगर समझ में आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। So, strong negotiators do not just talk, they listen, stay composed and influence effectively. ये लाइन दो लाइन है, बहुत छोटी सी लाइन है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो बहुत अच्छा है और बहुत पावरफुल है। लाइक जो नेगोशिएशन होता है ना, सिर्फ बात करने से नहीं है, आप सुनिए। आप जितना अच्छा सुनेंगे, उतना अच्छा सर्व करेंगे। स्टे कंपोज्ड, आप एंगर ना हो, आप अपने इमोशन को ना दिखाओ, आप कंपोज्ड एंड काम रहो। ठीक है, जो भी सिचुएशन होगा आई विल हैंडल इट एंड इन्फ्लुएंस इफेक्टिवली। और जो सामने वाला आपका जो कस्टमर है या जो भी पर्सन है, अगर आप उसको इन्फ्लुएंस कर जा रहे हो, आप अपनी बातों से उसके बिहेवियर में किसी तरीके का चेंज ले आ रहे हो, तो कहीं न कहीं आप एक सक्सेसफुल पर्सन, और अगर हम सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन आप बनोगे एंड ऑब्वियसली यू विल बी एट, इट मे बी इन कमिंग टाइम, इन फ्यूचर टाइम पीरियड यू विल बी एट द टॉप ऑफ द सेल्स पोजीशंस। एंड आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू ले सकते हैं। उसका जो लिंक डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, मैं आपको समझा पाई हूँ, तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।